नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद के चुनावी नतीजों ने अब सबको चौंका दिया है। देखिए, एक तरफ जहां आरजेडी अकेले दमखम से चुनाव लड़ रही थी, वहीं जेडीयू और पूरी की पूरी बीजेपी एनडीए ने भी अपना पूरा ताकत जो है इस चुनाव में झोंक रखा था। श्री जर्नलिस्ट गैश्वा हमारे साथ हैं। सबसे पहला रिजल्ट आया, जैसा कि आपने पहले ही कहा था, हम लोगों ने वीडियो भी चलाया था। 3 जिलों में काफ़ी लड़ाई होगी कि सबसे ज़्यादा वोट से कौन जीतेगा। आरा, नालंदा, मुजफ्फरपुर, और हुआ भी वैसा ही। आरा में भी जेडीयू की जीत हुई, नालंदा में भी जेडीयू की जीत हुई, लेकिन सबसे पहले नतीजा आया मुजफ्फरपुर का। काफ़ी बड़े मार्जिन से दिनेश सिंह जीते। एक तरफ जहां 47 की बात की जा रही थी, 700 पर ही अटक गए, वहीं जो दिनेश सिंह की बात है वो 5000 के पार चले गए। देखिए आलोक, जैसा आपने कहा मुजफ्फरपुर के बारे में, देखिए पहले इस चुनाव को समझिए। इस चुनाव में धनबल तो समझ में आता है, इस चुनाव में तकनीक की जानकारी भी समझ में आती है, लेकिन 47 समझ में नहीं आता है। ठीक है ना। तो मुजफ्फरपुर की जो स्थिति थी, देखिए लगातार जीतते आ रहे हैं दिनेश प्रसाद सिंह जेडीयू के, ठीक है ना, और वे पर्याय बन गए हैं। देखिए मुजफ्फरपुर एक गर्म शहर है, और मुजफ्फरपुर में 47 की चर्चा इसलिए हो गई कि जब बिहार में AK-47 पहली बार आया, तब बिहार पुलिस के पास भी AK-47 नहीं थी। बेगूसराय का माफिया डॉन अशोक सम्राट लेकर आया था, और उसने सबसे पहले मुजफ्फरपुर में ही AK-47 की गोलियां बरसाकर हत्या की थी। तो देखिए मुजफ्फरपुर में जब दिनेश प्रसाद सिंह तो जेडीयू के बिल्कुल डिक्लेयर्ड कैंडिडेट थे, और हर तरीके का चुनाव वो जीतते हैं। आपने देखा कि ये उनका चौथा चुनाव था जो जीते। हाँ, चौथा चुनाव। और उन्होंने, आपने यह भी देखा कि 2019 में उन्होंने अपनी पत्नी को वैशाली से सांसद भी बनवाया, और रघुवंश प्रसाद सिंह को चुनाव हराकर। तो मुजफ्फरपुर में पहले तो यह समस्या थी कि दिनेश प्रसाद सिंह के खिलाफ लड़ेगा कौन। 2015 में भी वे सबसे बड़े अंतर से जीते थे। उनके खिलाफ प्रियदर्शनी शाही लड़ रही थी, शायद 2015 में, जैसा मुझे याद है, मात्र 300 मतों के करीब सिमट गई थी। तो जब चर्चा शुरू हुई 2022 की, तो पहले मुजफ्फरपुर में दिनेश प्रसाद सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था आरजेडी को। आरजेडी ने तमाम कोने खंगाले थे, जो मुजफ्फरपुर में नामचीन लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, लेकिन वहां कोई तैयार नहीं हो रहा था। देखिए मुजफ्फरपुर, जैसा मैंने कहा, गर्म शहर है, तो वहां राजनीति का जो दायरा है वह भी लोगों ने आपस में बांट लिया है। जैसे दिनेश प्रसाद सिंह ये स्थानीय प्राधिकार का चुनाव लड़े, अमर पांडे कोऑपरेटिव का चुनाव लड़े, देवेश चंद्र ठाकुर ग्रेजुएट का चुनाव लड़े, अजय निषाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। तो जो आपस में खींचतान होती थी गर्म खून का, वो वहां विराम दिया गया। तो जब कोई उम्मीदवार नहीं मिला, तो अचानक से लालू यादव की ओर से एक तस्वीर आई, और इसमें शंभू सिंह दिखाई पड़े। शंभू सिंह कौन? जो चर्चा होती है अंडरवर्ल्ड में, बड़ा नाम शंभू मंटू गिरोह के शंभू सिंह, और शंभू सिंह की चर्चा ही होती है AK-47 के लिए। तो जैसे ही शंभू सिंह का नाम आया, शंभू सिंह ने कहने के लिए कहा कि मैं 25 वर्षों से या 15 वर्षों से आरजेडी में हूं, लेकिन वे कभी दिखे तो थे नहीं, और मुजफ्फरपुर की धरती पर भी वे कभी खुले घूमते हुए नहीं देखे गए। तस्वीर भी नहीं थी। हाँ, तस्वीर भी नहीं थी। तो वे तो, आप पुलिस के साथ उनका जो खेल था वो दूसरा चलता था, लेकिन वे आ गए मैदान में, और चुनाव की गर्मी बढ़ गई। कहा जाने लगा कि दिनेश सिंह के धनबल को AK-47 जवाब देगा, लेकिन AK-47 जवाब देने की स्थिति में यह चुनाव में नहीं होता है, यह हमने आपको पहले ही स्पष्ट किया। तो शंभू सिंह ने मीडिया हाइप तो बहुत बतौरा, और गर्मी बढ़ गई, और ऐसा लगने लगा कि मुजफ्फरपुर में चुनाव कहीं राजपूत बनाम भूमिहार का न हो जाए। लेकिन दिनेश सिंह चूंकि इसके मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और जब स्थानीय प्राधिकार के त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव हो रहे थे, तभी से जो भी इस चुनाव के जानकार हैं, वे अपने मतदाताओं की बुकिंग शुरू कर देते हैं और एडवांस शुरू कर देते हैं। तो जब शंभू सिंह आ ही गए मैदान में, और चुनाव लगने लगा कि नहीं, गर्मजोशी वाला चुनाव होगा, शंभू सिंह ने कहा कि 47 की गोलियां नहीं चलेगी, जनादेश का 47 दिखेगा, लेकिन वह दिखना नहीं थे। और कुछ दिनों के भीतर ही यह महसूस होने लगा था कि शंभू सिंह ने अपने को समेटना शुरू कर लिया है, क्योंकि वे ग्राउंड जीरो पर यह समझ चुके थे कि
दिनेश सिंह को हराना आसान नहीं है। देखिए, मैं मुजफ्फरपुर के किसी रिपोर्टर से बात कर रहा था कि वे आरजेडी के कैंडिडेट घोषित कर दिए गए थे। एक प्रखंड में कार्यक्रम लगा और कार्यक्रम वहां लगाया गया शंभू सिंह का, जो भूमियारों का टोला था, वहां मत नहीं था, लेकिन वहां जो खर्च हुआ उसका भुगतान भी कैंडिडेट के द्वारा 15 दिनों तक नहीं किया गया। तो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसका भुगतान किया। टेंट समियाना जो भी वहां लगा होगा, शरबत पानी की व्यवस्था हुई होगी। तो शंभू सिंह अपने को समेट चुके थे और दिनेश सिंह के बारे में जब भी चर्चा होती थी लोग कह रहे थे कभी यहां कभी वहां, और वे अपने चुनाव को लेकर निश्चिंत थे। तो 47 की गर्जना नहीं होनी थी। और देखिए, जैसे ही शंभू सिंह आए थे और आरजेडी का टिकट था, तो जब उनके कार्यक्रम लग रहे थे तो वहां जा रहे थे, जिनमें कई जीते हुए त्रिस्तरीय पंचायत प्राधिकार के प्रतिनिधि थे जो मतदाता थे। तो यह भी बात सही थी कि जब दिनेश सिंह पूछते थे तो वे कहते थे कि देखिए, वोट तो आपको ही हम देंगे, लेकिन चूंकि आरजेडी ने उम्मीदवार घोषित किया है इसलिए उनका कार्यक्रम है, तो वहां जाना तो मेरा फर्ज बनता है। इसमें आप मेरे कहीं आने जाने पर रोक नहीं लगा सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर में 47 चला नहीं, दिनेश सिंह की चाल चल गई, यह बात तो स्पष्ट है। और यह सुखदाई भी है कि देखिए, कम से कम अब अभी यह चुनाव धनबल तक ही पहुंचा है। मैं बार बार कहता हूं कि यह चुनाव कहां, किस रूप, किस करवट में, कहां क्या फायदा है जब 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। औरंगाबाद में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। हमने वैशाली की चर्चा भी की थी कि एक उम्मीदवार ने यह जानते हुए भी कि दूसरा जो मतदाता है वह दूसरे उम्मीदवार से बुक हो चुका है, पैसा ले चुका है, फिर भी उसकी जेब में 31 हजार रुपए की सलामी जमा की जा रही थी। रख लीजिए, ठीक है, वोट आपको जिसको देना हो उसको ही दीजिएगा। तो ये हाल है। अब इसका क्या फायदा है, नहीं फायदा है। तो मुजफ्फरपुर, अब देखिए, मुजफ्फरपुर में चुनाव एक और होना है, बोछा का उपचुनाव, जो यह चुनाव बताएगा कि देखिए, बीजेपी, यदि आज हम पूरे तौर पर विश्लेषण करेंगे अभी से थोड़ी देर के बाद, तो बीजेपी को जो उम्मीदें थी वह उम्मीद तो पूरी हुई नहीं और उनके कई उम्मीदवारों को बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। रणनीति में भी बीजेपी ने कई जगहों पर अपनी सीटें खुद गंवाई हैं, यह सच भी है। तो हम मुजफ्फरपुर के बाद और भी बड़े वीडियोस लेकर आ रहे हैं, यह भी बताएंगे तेजस्वी यादव को सफलता कैसे मिली और वे कैसे इतनी सीटें जीत ली। देखिए, समीकरण से जब बाहर निकले तेजस्वी यादव तो सफलता कैसे मिली। और जहां तक बात मुजफ्फरपुर की थी, तो मुजफ्फरपुर की बातें पहले से ही क्लियर हो चुकी थी। हाँ, आंकड़ा तय करना था कि कितना आंकड़ा तय होगा। आंकड़ा आज तय हो गया। दिनेश सिंह चौथी दफा बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जा चुके हैं। अब ऐसे में लड़ाई कड़ी होनी है बोचहा में। बोचहा में क्या होना है वो तो अब लगातार आपको बताएंगे ही। 10 तारीख को नीतीश कुमार भी जाने वाले हैं मुजफ्फरपुर, तो क्या कुछ तस्वीरें होंगी, निकल के आएंगी, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।